अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने अभी कुरान हकीम की एक आयत पेश की है जो सूरह हज सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 27 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लोगों में हज मुनादी कर दें, लोग तेरे पास पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। इस आयत का इंतखाब मैंने इसलिए किया है चूँकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक नौजवान जिसका नाम शिहाब चित्तूर है, केरल से चल के मक्का मुकर्रमा तक 8640 किलोमीटर वो पैदल जा रहा है और हज करने की नीयत से वो निकला है घर से। देखिए, इस ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हैं, कहीं मुस्बत हैं कहीं मनफी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पैदल चलना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है और ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको घर वापस आ जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा कदम है और चलना चाहिए उसको और अच्छा काम कर रहा है वो। देखिए, इस ताल्लुक़ से कोई भी मसला हो तो हमें कुरान और हदीस से उसकी रहबरी मिलती है और हमें वो पढ़ना चाहिए। बग़ैर पढ़े, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तफ्तीश किए, बग़ैर तहक़ीक़ किए अपनी ज़बान को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़लयक़ुल खैरन औ लियस्मुत। कोई भी मामला हो, बोलो तो अच्छी बात बोलो वरना खामोश रहो। देखिए, इस ताल्लुक़ से दो रिवायात गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर। आप सभी ने देखा होगा कि दो लोगों ने नज़र मानी थी, एक औरत और एक और शख्स जो दो लोगों के सहारे हुए जा रहा था। तो लोगों ने बताया कि इसने नज़र मानी थी कि ये हज करेगा, पैदल करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सवार हो जाओ। देखिए, अभी मैंने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी थी, इसका तर्जुमा ये है कि लोग पैदल आएंगे और सवार होकर के आएंगे दुबले पतले ऊँटों पर। आपको मालूम है इस्लाम का कोई भी रुकन हो, ये क़ुरबानी चाहता है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान से शिहाब चित्तूर जैसा हमारा नौजवान और ईमान से भरपूर अज़्म मुसम्मम लिए हुए और पूरे पक्के इरादे के साथ वो निकला है। देखिए, उसकी नीयत किसी भी हो, नीयत पर हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि नीयत का हाल ये दिल का मामला होता है। अगर उसकी नीयत अल्लाह को राज़ी करने की है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका हज कबूल करेगा। अगर वो दुनिया चाहता है, शोहरत चाहता है, तो वो उसको मिल गई। रिवायत में आता है जो दुनिया के लिए करता है उसको वही मिल जाता है, फिर उसको कोई आखिरत में बदल नहीं मिलता है। हम ये देखें कि सुन्नत का तरीक़ा क्या है। मैंने अभी एक आयत पढ़ दी है, इसके बाद आप सही मुस्लिम किताबुल हज खोलें, उसमें बाबु हज्जतिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें पहली रिवायत है इस बाब की, 2950 हदीस नंबर है। इस रिवायत में बहुत लंबी रिवायत है, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं और पूरा हज का वाक़या बयान किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो 10 हिजरी में किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसे वह हज्जतुल विदा भी कहते हैं। इसमें पूरा वाक़या बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं हज को, और रिवायत करने वाले रावी ने कहा है कि हम जहाँ तक नज़र देखते हैं सामने की ओर लोग पैदल हैं, दाएं जानिब पैदल हैं, बाएं जानिब पैदल हैं, पीछे की तरफ पैदल हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में हैं, सवार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को जा रहे हैं और ख़ुद सवार हैं, लेकिन बाकी तमाम लोग पैदल हैं। पैदल हज करना ये ऐसा नहीं कि नाजायज़ और हराम है, बल्कि बाइस से अजर व सवाब है। हम तो तारीफ़ करेंगे उस नौजवान की और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके इरादे में और उसका हज मुकम्मल हो जाए। उसका इरादा जो पक्का उसने कर रखा है, अल्लाह ताला उसकी सफ़र की राहों को आसान कर दे और हज मुकम्मल करके वो वापस आए, ताकि वो एग्ज़ाम्पल सेट कर सके। जो लोग दीन में कोताही करते हैं, जो मसाजिद में नहीं हाज़िरी देते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम्पल सेट कर सके कि देखो, मैं अकेला एक मुल्क हिंदुस्तान का बाशिंदा मक्का तक कई देशों को पार करते हुए पैदल जा सकता हूँ, तो क्या तुम मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते। और एक और एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया है उन लोगों के लिए शिहाब चित्तूर ने, और बाइस मुबारकबाद है शिहाब भाई, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास ताकत है, हौसला है, अज़्म है और अज़्म मुसम्मम कर रखा है कि वो हज को जा सकते हैं, तो उनके लिए ये शिहाब चित्तूर साहब ने ये एक रास्ता खोल दिया है कि आप भी हज को जा सकते हैं अगर मन इस्तता इलैहि सबीला। कुरान और हदीस में कोई टकराव नहीं है। बहुत सारे लोग बिला तहक़ीक़ की बात करते हैं। एक साहब का मैं सुन रहा था,
انہوں نے تو کہا یہ تو بیوقوفی کر رہے ہیں کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نیت پہ فیصلہ کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ شہاب چتور صاحب 1 سال سے پریکٹس کر رہے تھے، اس کی ڈیلی 25 کلومیٹر چل رہے تھے، ان کا پورا عزم مصمم تھا، اور اللہ بہتر جانتا ہے ان کی انٹینشن کیا تھی۔ اگر ان کی انٹینشن بہتر ہے تو اللہ رب العالمین اجر دے گا، اگر ان کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے یا کوئی کمی ہے تو جیسا وہ کر رہے ہیں ان کا اللہ رب العالمین اسی طرح سے بدلہ دے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے مبارک سفر کو اپریشیٹ کریں۔ لوگوں کے لیے مثال سیٹ ہو گئی ہے، جو لوگ دین میں کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے اگزامپل ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا اپنی حکومت ہند کا کہ انہوں نے تمام تر کارروائی کو مکمل کیا، کئی دیشوں کی پرمیشن لی، یہ مبارکباد ہے۔ اور مبارکباد ہے شہاب کا وہ سفر جس میں تمام ہزاروں لوگوں کی دعائیں ہیں، لوگ ہاتھوں ہاتھ استقبال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نیک آپ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا، شہرت دے گا، اور اگر ہم عزت و شہرت کے لیے صرف کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اجر نہ دے، لیکن اگر ہم اجر کے لیے کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اجر بھی دے اور اس کے ساتھ میں شہرت و عزت بھی دے۔ میں آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تمام تر صعوبتیں جو سفر کی ہیں ان کو آسان کر دے شہاب بھائی کے لیے، اور حج مکمل کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے وہ ملک ہندوستان صحیح سلامت باصحت واپس آ جائیں، اور اللہ رب العالمین ان کا حج قبول کرے، اور ہم سب کے لیے وہ دعا کریں، ہمارے ملک کے لیے دعا کریں، ہمارے جو حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں، امن و امان کی دعا کریں۔ میں شہاب بھائی کو پھر سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ سفر حج پہ نکلے ہیں، اپنی نیت درست رکھیں، اور آپ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھیے، چہرے پہ مسکان نہیں ہے، ان کو سفر کی جو تھکان ہوتی ہے چہرے پہ نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دکھاوا کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور جج کرنا چاہیے کہ بندے کے چہرے پر مایوسی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ خوشی بھی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین وہ سفر مکمل کر دے، آسان کر دے، اور بھائی کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔